कि बकरी दूध भी दे रही है और मैंने भी कर रही है। उनको पहले मालूम था, लेकिन उनको ये था, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला है, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला कि यार मेरी इज्जत रख लो, मैं घर पे क्या लेकर जाऊंगा, क्योंकि दिक्कत है पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है, मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगा। 30 साल बाद एक मुल्क को इमेट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो दो चीजों के ऊपर बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी भरी है। एक ये कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का जो शेयर है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। और उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा, जैसे आपको पता है कि अगर ये मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होते हैं तो फिर दुबई कहेगा कि मैं भी जो है स्टेक होल्डर हूं, मुझे भी जो है इसके साथ शेयर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम उनके साथ शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको जो आपने देना वो अलग से दें, हमें जो है हमारा पूरा शेयर दें जो हमें पाकिस्तान में मिलना था। नंबर 1 पे ये शेयर मिलेगा। नंबर 2 के ऊपर जो उनको शेयर मिलने जा रहा है, फिर वो कहेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होते तो गेट मनी के एवज यानी कि जो टिकट बिकते तो उसके एवज जो पैसा मिलता वो भी तो हमें मिलता। तो नाक कटवा दी हम पाकिस्तान फैंस की, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया, कहते थे कि भाई इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बट कंप्रोमाइज कर दिया, अब हाइब्रिड पे मान गए। तो भाई जिनके पैसों से दुनिया में क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया आईसीसी को पैसा देता है, वो पैसा वहां से होकर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये सही है या गलत? ऐसे ही है ना। जब आप इंडिया का पैसा लेके उसी के पैसे पे आईसीसी, आप कहते हैं आईसीसी इंडिया, राइट ना, कोई ये बंदा तो नहीं कहता वो जी आईसीसी इंडिया का जी दूसरा घर है, तो वहां से पैसा 70% कहां से आता है? इंडिया से। तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं यार पैसा नहीं सिखाना, इंडिया तो आ रहा है। फिर भी उन्होंने इंडिया की एक आवाज के बाद ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फिर भी एक तो पाकिस्तान को राइट्स भी दिए। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको पैसे ऑफर हो रही है कि जी आप ये एक्स्ट्रा ले लो, ये कर लो, अट्रैक्टिव डील्स कुछ सामने तो आई थी ना। अच्छा जी, एक मिनट, इसमें ऑफर नहीं हो रही है, तो आपको रेवेन्यू में अपनी परसेंटेज बढ़वानी है। नहीं मकसद वही ऑफर कर रहे हैं वो कि हम परसेंटेज बढ़ा देते हैं, ये कर लेते हैं, वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें लिख कर दें कि जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा उस वक्त भी हाइब्रिड। पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता है तो वो दुबई में होगा। ये मेरे ख्याल है कोई आपको न्यूज़ नहीं देगा, ये हम आपको न्यूज़ दे देते हैं। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो लाहौर में ही होगा फाइनल। इस बात पे समझौता हुआ है बीसीसीआई का भी और पीसीबी का। भारत ने जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं लोग, वो इसी चीज का मना रहे हैं कि हमने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसलिए अब हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। ठीक है, इट्स ओके, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। और बीसीसीआई मान रहा है, पीसीबी भी अब इसके ऊपर मान रहा है कि ठीक है भारत नहीं आता तो हम चलिए बुरे दिल के साथ जैसे भी पाकिस्तान मानने के लिए तैयार है हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, यहां पे ये बात जो है ना खत्म हो गई। तालियां, वेल डन बीसीसीआई, बहुत छा गए। काश के ज़का अशरफ और नजम सिटी को इतनी अक्ल होती कि ये वो काम 2023 में करते, तो आज इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब ना होती। पाकिस्तान के इस निर्णय का कारण क्या है? सही भाई, वो एक शेर है ना, तर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर बीसीसीआई होगा। ये जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था इंडिया में, मैं आपको बताऊं सैयद भाई, बच्चे जो है ना 8-8 साल के बच्चों को 4 महीने पहले पता था कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं जाएगी। पाकिस्तान को भी पता था, ठीक है, बीसीसीआई उनको ब्रेक तक ले गया और वो पोस्टरिंग कर रहे थे, क्योंकि दिक्कत है कि मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है। अब पीसी के चेयरमैन के तौर पर तो हाइब्रिड उनको सूट भी करता है, लेकिन वो उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी कि पॉलिटिशियन है, यानी कि उनको अपनी ऑडियंसेस को अपील भी करना है। भाई 2 दिन पहले उनका बयान थे 2 जी, सर कट जाएगा झुकेगा नहीं, हम इंजरी ले लेंगे इंसल्ट नहीं लेंगे, हम पैसों के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई अभी तो आप पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जब कल आपको आईसीसी ने कहा टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल सही भाई, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टीम है, इंडिया पाकिस्तान इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि कल मीटिंग में 7 जो बड़े बोर्ड्स हैं वो ये कह देंगे कि टेक इट और लीव इट, यानी कि या तो कराओ हाइब्रिड या फिर एक काम करते हैं ले लेते हैं आपसे चैंपियंस ट्रॉफी। अब पाकिस्तान को वक्त दिया गया था, अभी तक उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई है। अब मीटिंग उन्होंने ही बुलानी है, रिकन्वीन उन्होंने ही करना है, लेकिन अब वो दुबई में बैठे हैं मोहसिन नकवी और वो थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से वाजिब भी है। हल्की फुल्की वो बार्गेनिंग करेंगे। अच्छा, ये जो मुद्दा है ना कि इंडिया हाइब्रिड करता है हम भी हाइब्रिड करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लिखित तौर पर आईसीसी मुझे नहीं लगता ये करेगा। बस होस्टिंग राइट्स हैं, एटलीस्ट वो होस्टिंग राइट्स हमसे नहीं छीन रहा कोई। अगर वो छीन रहा होता तो वो हमारे साथ ज्यादती होती। हम कहते हैं यार ये तो गलत बात है, हमने अपने स्टेडियम्स भी तैयार किए, हमने अपने हालात जितने बेहतर कर सकते थे हमने बेहतरीन करने की कोशिश की, सिक्योरिटी भी हमने अपनी सब कुछ अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बावजूद हमें राइट्स नहीं दिए गए। राइट्स तो हमारे पास ही हैं, चाहे हम चांद पे भी हो रहा हो तो राइट्स तो पाकिस्तान के पास भी हैं। होस्टिंग राइट्स हमारे पास है, हाँ, उसके पास रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा आएगा वो आईसीसी देने को तैयार है। आपको 20 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना डॉलर्स, तो वो उसमें से आपके कितने खर्च होंगे? हार्डली आपके पास 15 मिलियन आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे, आपको जो अबू धाबी को देने हैं या दुबई को देने हैं, उससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। वहां से भी पैसे बचने हैं, वो भी आपके पास आने और वो सारे का सारा पैसा आपके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना है, आपने वो इस्तेमाल करना है। आप क्यों बिजनेस माइंड के साथ क्यों नहीं सोचते? हमेशा इंडिया और आईसीसी ना बिजनेस माइंड के साथ सोचता है। आप हमेशा ये बात करते हैं कि हमें बिजनेस माइंड के साथ जाना चाहिए, जज्बात के साथ नहीं जाना चाहिए। आप देखिए जज्बात से क्या मिलता है? पाकिस्तान आना नहीं चाहते हैं, वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की बिकती है और वो उसके ऊपर हमेशा से खेलते हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें खेलनी क्रिकेट भी नहीं खेलनी है। या तो फिर आईसीसी इस तरह का स्टेप लेना है कि जब तक ये दोनों ममालिक डिसाइड नहीं कर लेते कि हमने बायलैटरल क्रिकेट खेलनी है, तब तक इन दोनों ममालिक को होस्टिंग राइट्स ना दिए जाए। ऐसा कभी
कोई भी नहीं वो होगा। भी हर 8 साल बाद एक बड़ा इवेंट जो है वो आप लेकिन दे ये रहे तो हैं हो इंडिया सकता है को। ना कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा हाइब्रिड मॉडल पे हों, चाहे इंडिया में बड़ा इवेंट आए, बिल्कुल हो और ये सकता बड़ा है। आसान काम है। ये अगर पाकिस्तान सारे क्रिकेट बोर्ड को लिख के दे ना बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो सारे के सारे वोट पाकिस्तान को पड़ेंगे, वहां ना नहीं होगी। हाँ, अगर ये बात होगी ना कि जी हम इवेंट का बायकॉट करते हैं, इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करते हैं, भाई जिनके पैसों से दुनिया में क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया आईसीसी को पैसा देता है, वो पैसा वहां से होकर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये सही है या गलत? ऐसे ही है ना। जब आप इंडिया का पैसा लेके उसी के पैसे पे आईसीसी, आप कहते हैं आईसीसी इंडिया है, राइट ना, कोई ये बंदा तो नहीं कहता वो जी आईसीसी इंडिया का जी दूसरा घर है, तो वहां से पैसा 70% कहां से आता है? इंडिया से। तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं यार पैसा नहीं सिखाना, इंडिया तो आ रहा है। फिर भी उन्होंने इंडिया की एक आवाज के बाद ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फिर भी एक तो पाकिस्तान को राइट्स भी दिए, सेकेंडली अभी तक मामला डिले किया हुआ है। रिस्पेक्ट तो हमारी है। अगर ये बात हो रही है कि हम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, तो हमारी इज्जत सबसे बड़ी यही है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो आज ये मामला अभी तक अनसॉल्व्ड है। पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की बहुत ज्यादा तारीफ होती थी कि भाई ये चेयरमैन आया है, इसने हमें इज्जत दिलाई है, ये मर्द का बच्चा है। पहले वाले तो ऐसे ही बिक जाते थे, नकम्मे थे, वो नजम सेठी ऐसा, वो ज़का अशरफ ऐसा। ये मोहसिन नकवी ने सही हमारा स्टांस लड़ रहा है, मोहसिन नकवी खड़ा है, मोहसिन नकवी डट के खड़ा है, मोहसिन नकवी हमें इज्जत दिलाएगा, ये करेगा वो करेगा। बट मोहसिन नकवी की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से खबरें निकल के आई हैं, देखिए इंडियन मीडिया अपनी हद तक तो ठीक है भाई उस्मान, मैं सच्ची बात करूं, अगर आप ये कहें कि जनाब बीसीसीआई हार गया है तो ये गलत बात है, ठीक है। मैं पाकिस्तान के हारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि बीसीसीआई नहीं हारा। बीसीसी क्यों नहीं हारा? देखिए मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। अब जो कुछ हो रहा है ना उसमें मैं रियलिस्टिक बात करूंगा। मेरी पाकिस्तानी होने के नाते मेरी पर्सनल क्या फीलिंग्स हैं, मेरी पर्सनल क्या इस पे राय है, उसको छोड़ दीजिए। मैं एक एनालिस्ट के तौर पे आपको बता रहा हूं कि बीसीसीआई जीता। किस लिए जीता है? कि भाई असूलन क्या था? असूलन यह था कि अगर बीसीसीआई यहां पे ना होता, मिसाल के तौर पे यहां पे बांग्लादेश होता और वो कहता हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है, या बांग्लादेश होता और वो कहता कि हमने इंडिया में जाके नहीं खेलना, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो क्या आईसीसी बांग्लादेश के लिए हाइब्रिड मॉडल के लिए कहती? ठीक है। जबकि वोट बोर्ड मीटिंग में बीसीसीआई का भी एक है, बांग्लादेश का भी एक है, जिम्बाब्वे का भी एक है, पाकिस्तान का भी एक है, सबका एक एक वोट है, तो सब बराबर हैं वोटिंग में। लेकिन भारत के हवाले से कोई किसी किस्म की जो बात है ना, वो आईसीसी ने कहा भारत हमारा अब्बा है, सिंपल। इस सारी सिचुएशन में ना भाई जो लेटी है ना वो आईसीसी है। भारत के सामने कौन लेटा है? पाकिस्तान नहीं लेटा, आईसीसी लेटी है, ठीक है। अब आईसीसी जब भारत के सामने लेट गई है और उसने कहा कि ठीक है, ओके डैडी, जैसे आप कहेंगे वैसा होगा, ठीक है, यही कहा है आईसीसी ने, यही है आईसीसी, क्योंकि पैसा सारा इंडिया से आ रहा है, ठीक है। तो डैडी को उन्होंने कहा कि डैडी आपको हम दूसरों के साथ नहीं मिलाते, आप एक अलग से, क्योंकि अब्बा अब्बा होता है, ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा बाकी सब बच्चे हैं, आप हमारे। इंडिया ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करेगा। 2031 तक जो जो इवेंट इंडिया के अंदर मौजूद है उसके अंदर एक हाइब्रिड का फार्मूला बनाया जाएगा और उस फार्मूले के तहत अब मजीद इवेंट को चलाया जाएगा और पाकिस्तान इस चीज को, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने जा रहा है। देखिए हमने पहले ही बात की थी कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी जाने से पहले उन्होंने यही बात की थी कि ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट के लिए नुकसान दे, और ये तो होना ही नहीं था कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि अगर पीसीबी बैक आउट कर जाता है कि हम नहीं खेलते तो यकीनन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। अगर इंडिया कह देता है कि हम नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी तो भी नहीं होगा। पीसीबी ने बहुत कोशिशें की और कहने की, क्योंकि लेकिन देखो सबको पता था ये बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे तो जो मर्जी हो जाए फिर वो नहीं आएंगे। अब इस पर पाकिस्तान को भी पता था कि शायद इंडिया हमारे यहां नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखो इतना टाइम गुजर गया, इंडिया पाकिस्तान तो खेलने के लिए नहीं आया, लेकिन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज बात की कि हम बराबरी पर बात करना चाहते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने जो वो दो चीजों के ऊपर बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी भरी है, एक ये कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का जो शेयर है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। और उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा? जैसे आपको पता है कि अगर ये मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होते हैं तो फिर दुबई कहेगा कि मैं भी जो है वो स्टेक होल्डर हूं, मुझे भी जो है इसके साथ शेयर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम उनके साथ शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको जो आपने देना वो अलग से दें, हमें जो है हमारा पूरा शेयर दें जो हमें पाकिस्तान में मिलना था। नंबर 1 पे ये शेयर मिलेगा। नंबर 2 के ऊपर जो उनको शेयर मिलने जा रहा है, फिर वो कहेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होते तो गेट मनी के एवज, यानी कि जो टिकट बिकते जो उसके एवज जो पैसा मिलता वो भी तो हमें मिलता। तो लिहाजा उनको जो दुबई के अंदर जो होगा, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस के टिकट है उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। इंडिया से बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं, तो जो गेट मनी पाकिस्तान में $1 मिलियन बननी थी वो 2, 3, 4 मिलियन डॉलर तक जो पॉसिबल तौर पर जा सकती है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। और प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये रिटर्न में चाहता है कि भाई अब ये चीजें आगे इस तरह नहीं चलेंगी, जो इवेंट भी इंडिया के अंदर होगा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको नहीं खेलेंगे, लिहाजा पहले से उसको हाइब्रिड मॉडल पे कन्वर्ट कर दीजिए। चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं, ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने खराब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते
तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते, लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा।